So, first of all, welcome वीरेंद्र, वेलकम आशीष। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इन लोग को क्यों ऑनलाइन लेके आए हैं। सो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ केसेस हमारे लैब में डिटेक्ट हुए। तो वीरेंद्र इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए, और मैं ऐसे पहले सबसे पहले कोविड वॉरियर को वेलकम कहना चाहूँगा, बिकॉज ही इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर इन आवर लैब। ही इज डूइंग पीएचडी, और ये हम लोग के टेस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बट करेंटली ही इज इन होम आइसोलेशन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत टफ टाइम है। सो वील प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। जल्दी से आप ठीक हो जाओ, क्योंकि चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, अल्टीमेटली कोरोना है। तो कोरोना से हर आदमी कभी इस टेंशन में आता है, कभी उस टेंशन में आता है। सो आई विश कि आपकी जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो। बट अभी इसका मोटो ये है कि अभी आप ऑनलाइन हो उसको, जिससे कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो इस तरीके के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो हर आदमी के दिमाग में चलते हैं अगर कोई भी पॉजिटिव हो जाता है तो। और अगर कोई इस टाइम पर पॉजिटिव हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये इतना स्पीड से इन्फेक्शन हो रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि हर आदमी पॉजिटिव होगा, इम्यूनिटी आएगी, तभी ये पैंडेमिक एंडेमिक में चेंज होगा और उसके बाद ये डिजीज खत्म हो जाएगी। सो अगेन थैंक कि वीरेंद्र और आशीष थोड़ा सा अपना टाइम निकाला, क्योंकि वो खुद ही इस समय, अभी उनका आज थर्ड डे है पॉजिटिव होने का। सो वीरेंद्र, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुमने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए क्यों सोचा और क्यों करवाया? एक्चुअली सर मुझे कुछ सिम्टम आ रहे थे, लाइक सर्दी जुकाम जैसा था फिर था टाइम। तो पहले तो मैंने उसको हफ्ते में लिया, लेकिन फिर हमारे लैब के ही एक कलीग को आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तो हमको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ा कि शायद मेरा भी हो, इसलिए मैं आरटीपीसीआर टेस्ट की तरफ गया और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हुई। ओके, मीन्स आपको मतलब थोड़े से बेसिक सिम्टम्स लगे, जो कि मुझे लगता है आजकल के ठंड के सीजन में किसी को भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आशीष से पूछना चाहूंगा। आशीष, शायद मुझे जहां तक याद है तुमको भी 2 दिन पहले इस टाइप के कुछ सिम्टम्स थे। जी 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 सर, सर्दी खांसी थी, फीवर भी था और बॉडी पेन भी था। वेदर यू हैव एग्जीक्यूटेड गो फॉर आरटीपीसीआर टेस्ट और यू हैव रिकवर्ड योरसेल्फ, क्या किया फिर आपने? मैंने आरटीपीसीआर करवाया था, लेकिन उसमें नेगेटिव आया था। और वैसे उसके बाद ओके, सिम्टम्स आपको सर्दी खांसी थे मगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। जैसे वीरेंद्र सर को थे वैसे सारे सिम्टम्स थे। ओके। और बॉडी पेन होना, हेडेक भी था, सारी चीजें थी, लेकिन मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव आया था। ओके, चलिए। सो दैट मीन्स कि इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आपको सर्दी खांसी के सिम्टम्स हैं तो आप उसको इग्नोर मत करिए, टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि दोनों एग्जांपल हमारे सामने हैं। एक ने कराया तो उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, और एक का आप हमारी टीम में से एक मेंबर का नेगेटिव भी आया ऐसे सिम्टम्स के बाद। करेक्ट। सो दैट मीन्स कि ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप लोग का भी शायद यही मानना होगा। हाँ, जरूर। दूसरी चीज मैं ये इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने लैब में रूटीन में कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट करते रहते हैं। सो वीरेंद्र, क्या तुम्हारा भी एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है? हाँ, हुआ था सर। सो व्हाट वाज द रिजल्ट? टाइटर बहुत हाई था। ओके, सो यू हैव वैक्सीनेटेड फॉर बोथ द डोज और यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड? या वैक्सीनेटेड विद बोथ डोज। ओके, तो दोनों डोज का वैक्सीनेटेड हो चुका है और टाइटर हाई था, मतलब ये कोविड पॉजिटिव आने से पहले की बात है। हाँ, लगभग वही 4-6 दिन 8 दिन मैक्सिमम। ओके ओके, सो टाइटर तो मेंटेन रहता है। आप सभी लोग मानते हैं कि टाइटर मेंटेन रहता है काफी टाइम तक, और दोनों डोज के बाद हाई टाइटर था। आशीष, तुम्हारा टाइटर का क्या स्टेटस था? सर सबसे लोएस्ट मेरा ही था लैब के अंदर। So whether you have vaccinated? और नो 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 नो, सिंगल डोज भी मैंने वैक्सीन के लिए नहीं है अभी तक। ओके ओके, आपने वैक्सीन की डोज नहीं ली है और टाइटर भी आपका लो है। लो था। इसी वजह से मैंने जैसे ही सिम्टम
वीरेंद्र भैया से सही लगे, तो मैंने आरटीपीसीआर की जाना बेटर समझा कि उसी समय मैं करवा लूं। अगर मुझे कोविड पॉजिटिव है तो उसके बाद फर्दर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेके उसके बाद वैक्सीनेट हो जाऊं। बिल्कुल लेकिन अभी तक मेरा वैक्सीनेशन अभी कोई वैसा कुछ है नहीं, ना आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, ना मैंने वैक्सीनेशन करवाई है अभी तक। बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया, बिकॉज आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और आपका टाइटर भी लो था और आपको सिम्टम भी आए, बट स्टिल जी आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। सो आप लोग देख रहे हैं जी कि मींस लाइक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, टाइटर भी कम है, सारे सिम्टम आए, टेस्ट नेगेटिव आया, और उधर टाइटर, दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है, टाइटर भी हाई है, सिम्टम्स आए और कोविड पॉजिटिव हुआ। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस ऑफ दिस डेटा कि कुछ भी हो सकता है, ये ओमिक्रॉन या डेल्टा या फिर किसी भी कोविड के वेरिएंट में। करेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं वीरेंद्र से ये जानना चाहूंगा कि वीरेंद्र, डे वन से लेके अभी तक 2 दिन हुए हैं, तो किस टाइप के सिम्टम्स रहे तुम्हारे? डे वन पे तो मुझे सबसे पहले फीवर आया, और भी बहुत माइल्ड रहा, हम्म। लेकिन बॉडी पेन और हेडेक बहुत हाई था, बहुत हैवी बॉडी पेन, बहुत हैवी हेडेक। शाम होते होते मतलब नियर अबाउट 14 to 16 आवर बीतते बीतते हम्म। फीवर भी बढ़ गया। तब जाके मुझे एक पैरासिटामॉल लेना पड़ा, और उसके बाद अगले दिन भी जो है सेम प्रॉब्लम रही, हाई बॉडी पेन, हाई फीवर, हाई हेडेक। और उस दिन भी 2 पैरासिटामॉल लेना पड़ा सुबह शाम। और तीसरे दिन से जो है फीवर तो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, अब न के बराबर है, बट बॉडी पेन और हेडेक बना हुआ है। थोड़ा गले में खराश, खांसी आना, खांसी का जो ड्यूरेशन होता है, आती है तो 4-5 बार लगातार आती है, फिर रुक जाती है, तो हम्म। 1-2 घंटे के लिए रुकी रहती है। लेकिन बॉडी पेन, और एक इम्पोर्टेंट चीज कि जो नेक होती है, नेक के पीछे वाले पोर्शन पे यहाँ पे हल्का पेन होता है, और ये पहली बार हमको फील हुआ, 2 पहले तो ये ये सब कंटिन्यूस बनी हुई है। कुछ डिफरेंट टाइप का सिम्टम है, नेक का पेन, और बाकी तो मुझे लगता है ये नॉर्मल कोल्ड का सिम्टम है जो अभी हो रहा है। हाँ, नॉर्मल कोल्ड का सिम्टम है। ओके। सो ये, और आज के दिन मतलब ये तीसरा दिन है कि इन्फेक्शन हुआ है ओमिक्रॉन से, तो अभी क्या स्टेटस है? कुछ इम्प्रूवमेंट? अभी भी बॉडी, हाँ इम्प्रूवमेंट तो ये है कि फीवर खत्म हो गया है, हम्म। फीवर जरा भी फील नहीं हो रहा, बट बॉडी पेन बनी हुई है, हेडेक बना हुआ है। हम्म। एक और चीज जो थी शुरू शुरू में कि फीवर के साथ स्वेटिंग होती थी, पसीना आता था, ओके। वो भी अब खत्म हो चुका है। ओके। स्वेटिंग, दैट मीन्स कि टेम्परेचर के साथ जब टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ होगा तो स्वेटिंग भी शायद खत्म हो गई होगी। खत्म हो गई, हाँ। ठीक है, तो सिम्टम्स आई थिंक ये क्लियर है सबको कि किस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। सो आशीष, तुमको जो सिम्टम्स आए थे, अब तुमने आरटीपीसीआर करवाया था, सो उसके बाद वो सिम्टम कितने दिन तक आशीष परसिस्ट किए या खत्म हो गए? सर, एक दिन के बाद मुझे नेगेटिव हुआ, तो मैंने जब बॉडी पेन होने लगा तो मुझे लोगों ने बताया कि एक पैरासीटामोल ले लो। मैंने एक ही पैरासीटामोल खाई हम्म। और उसके बाद मुझे रिलैक्स हो गया। ओके, दैट मीन्स सी द क्लियर डिफरेंस। अगर आपको ओमिक्रॉन ने अटैक किया है तो कम से कम 2-3 दिन तक ये सिम्टम्स रहेंगे, लाइक बॉडी पेन, इची, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, थोड़ा रनिंग नोज, और टेम्परेचर डाउन होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप टेस्ट में नेगेटिव आएंगे और 1-2 दिन के अंदर सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे, जिस टाइप से देखने से ये लग रहा है। अच्छा वीरेंद्र, तो क्या कुछ ऐसा होम रेमेडी या कुछ मेडिकेशन ले रहे हो, जैसे कि इससे पहली वाली वेव में लोगों ने लिया और अपने को सेव किया? हाँ, कोई मॉडर्न मेडिसिन में कुछ नहीं ले रहा, बट गर्म पानी से गरारा करना, क्योंकि गले में खराश रहती है तो उसके लिए। और फिर हर्बल टी, ग्रीन टी, ये सब जो है कम से कम 2 से 3 बार लेना दिन भर में, ये चल रहा है। ओके। सो दैट मीन्स नॉर्मल होम रेमेडी से तुम सारे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स को कंट्रोल कर पा रहे हो? हाँ, अभी तक तो कर पा रहा हूँ, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस और पेन टू योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड, आप अपने आप मैनेज कर सकते हो? जी जी, ओके। ओके, सो दैट इज गुड। ओवरऑल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई ओमिक्रॉन के अटैक में आया है और वो पॉजिटिव हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
सिम्टम्स कैन बी इजिली कंट्रोल। इवन ये हमारे केस में नहीं है, हम लोग वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें भी शायद कुछ इसी तरीके के रिपोर्ट सामने आए हैं जो डेटा ये बोलता है। बट ये लाइव एग्जांपल था, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग क्यों ना अपने आप को जब अभी इस सिचुएशन में बताएं, वो सबसे बेटर होता है, ना कि उसके बाद में आने के बाद, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं आता। बिकॉज व्हाट यू आर फीलिंग इन एन आइसोलेटेड रूम, अभी आप आइसोलेटेड हो, तो वो जो चीज बताओगे वो आप प्रेजेंट की बताओगे, बाद में वो चीजें थोड़ी सी डाउन होती जाती है। अच्छा, तो मैं बस एक दो क्वेश्चन और वीरेंद्र पूछना चाहूंगा, बिकॉज तुमको भी रेस्ट का टाइम है अभी। अभी आई गेस डिनर विनर हो चुका होगा। सो अभी जैसे कोविड पॉजिटिव हो, पता चला कि इतना हाई, अच्छा तुम्हारा सीटी वैल्यू क्या आया था? सीटी वैल्यू 21 and 20 था। सो दिस इज मींस वेरी हाई, दैट मींस कि वायरल लोड अच्छा खासा था। हाँ, वायरल लोड अच्छा था। मैं उसका ग्राफ का आपको इमेज दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो इज इट विजिबल? देख, हाँ, वैल्यूज दिख रही है बट नॉट द ग्राफ। थोड़ा सा, हाँ करेक्ट करेक्ट, इट इज विजिबल, यस। ओ माय गॉड, हाँ दिस इज टिपिकल सिग्मोइड का, और लग रहा है ये बहुत पहले से उठ गया है। सो अगर कोई इसको समझ पाता होगा तो इसको देख के समझ पाएगा कि दैट इज अ प्योर केस ऑफ कोविड, मतलब सारे जीन एम्पलीफाई हुए हैं, प्रॉपरली एम्पलीफाई हुए हैं। ओके, सो अच्छा, कोविड पॉजिटिव अभी आप हो, तो मैं उससे अभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कुछ इस टाइप का डर फील हो रहा है कि बिकॉज हम इससे पहले बहुत सिचुएशन ऐसी ऐसी देख चुके हैं कि अभी क्या फील हो रहा है करंटली? अब कोविड पॉजिटिव होने के बाद सावधानी तो जरूरी है, और इवन पॉजिटिव होने से पहले भी सावधानी जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद कोई डर जैसी कोई चीज लग नहीं रही है। रीजन ये है कि अभी तक कोई ऐसी केस देखी नहीं गई है जिसमें कि कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो। बशर्ते जो प्रॉब्लम आती है, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और जैसा बॉडी पेन और हेडेक हमारे साथ है, तो ऐसे किसी के साथ होगा तो प्रॉब्लम उसको आगे फर्दर फील करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझूंगा कि बस सावधान रहना है, डरना नहीं है। ओके, मींस उस टाइप का डर नहीं है जो लास्ट टाइम पे चारों तरफ हुआ करता था। नहीं नहीं नहीं, और रिकवरी का चांस भी ज्यादा फील हो रहा है? रिकवरी तो बढ़िया है। वेरी गुड। सो दूसरी साइड आशीष, तुमसे पूछना चाहूंगा कि जब कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई तब कैसा फीलिंग हुआ? बेस्ट, मतलब ये घर वाले नहीं है, नहीं तो ये होता था कि बच्चे हैं तो उन लोग को ना फैले, माँ बाप 60+ के हैं तो उनको दिक्कत ना हो। अपनी परेशानी हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन परिवार वालों को अगर होती है ना तो वो एक चिंताजनक विषय हो जाता है हमारे लिए। तो उस वजह से हमें अच्छा लगा कि हम नेगेटिव हैं, और जो फैमिली साथ में रहती है तो इस वजह से थोड़ा सा उनके लिए करना पड़ता है कि नेगेटिव है, तो अच्छा लगा हमको। और एक पैरासीटामोल खाने के बाद अगर वो बॉडी पेन और सब गायब हो गया तो और बढ़िया लगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो वैक्सीनेशन आपका नहीं हुआ जैसे कि आपने मेंशन किया, सो वेदर यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर वैक्सीनेशन और स्टिल यू फील कि बिना वैक्सीनेशन के यू कैन गो अहेड? नहीं, वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। सबसे निवेदन है कि जिन्होंने ना करवाए, मेरी जैसी गलती की हो, वो गलती को सुधारे और जाके वैक्सीनेशन लगवाए। मैं एक लास्ट एंटीबॉडी टेस्ट करवाने से मतलब ब्लड दे के उसके बाद वैक्सीनेशन करवा लूंगा, और 4-5 में करवा लूंगा। दिस इज व्हाट मेरा क्वेश्चन पूछने का रीजन ही यही था, बिकॉज यू आर नॉट वैक्सीनेटेड बट यू फील कि वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए, करेक्ट? जी जी जी। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। सो जो भी इसको सुन रहा हो तो प्लीज, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया हो तो सारे स्लॉट्स ओपन है, बहुत इजीली वैक्सीनेशन सब जगह पर हो रहा है। क्यों आशीष, शायद ऐसा ही है? जी जी, हाँ, जी। तो इवन अब तो एजेड के लिए बूस्टर डोज और बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सारे लोग वैक्सीनेशन कराएं, कुछ भी ऐसा उसमें सोचना नहीं है, डरना नहीं है, और आगे आएं और वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को इस वायरस से बचाएं, करेक्ट? सो वीरेंद्र, अभी आप पॉजिटिव हो, स्टिल डर नहीं लग रहा है, बट हम लोग तब भी सोच रहे हैं कि आप जल्दी से नेगेटिव हो और टीम में वापस आओ, और हम लोग की टीम जैसे पहले स्ट्रांग थी जल्दी से स्ट्रांग हो जाए, सो दैट कि किसी भी टाइप का चैलेंज जो हमारी लैब है वो फेस जो करती थी वो इजीली कर पाए।
सो तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस या कुछ मैसेज कोई ऐसा व्यूअर जो इसको सुन रहा है और जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव अभी अभी रिपोर्ट हुआ है, मे बी आज कल या जब भी इस वीडियो को देखेगा, और अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है, तो तुम उसको क्या स्पेशली मैसेज देना चाहोगे? मैसेज उसके लिए इतना ही है, क्योंकि जो मेरा एपिसोड है एक खुद में एक मैसेज है। जब हमारे साथ हमारे दो फ्रेंड थे जो हमारे साथ लगभग शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दिन हम लोग 24 आवर साथ में रहे। उसमें से एक ने अभी बताया है, 2 घंटे पहले मेरी टेलीफोनिक बात हुई, राजस्थान में है। उसने कहा कि उसको भी टिपिकल सिम्टम सेम थे और वो भी 4 दिन झेला है और बेसिक दवाएं जो होती हैं वो सब लिया है, बट वो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं दैट गुड, अगर आप नहीं करा सकते तो भी बेसिक प्रिकॉशन के साथ आप अपने को रिकवर कर सकते हैं इस फेज में। सबसे इम्पोर्टेंट कि सावधानी पूरी रखनी है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है। करेक्ट, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फिजिबल हो और गलती से सिम्टम आ रहे हो, अगर आपके पास लैब फिजिबल है, आप करा सकते हो, सो बिल्कुल कराने जाओ। उसका मुझे जहां तक लगता है उसका यही एक फायदा है, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नॉर्मल फ्लू नहीं है, कोविड है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, और सबसे अच्छी चीज कि आप दूसरे लोगों में ये इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने दोगे। सो थैंक यू वीरेंद्र, अपना थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए इस आइसोलेशन पीरियड में। और हम लोग का विश यही है कि आप जल्दी से हेल्दी डाइट लो, मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, बहुत अच्छा है जैसे आपने बताया, और रिकवरी फटाफट हो, और उसके बाद यू विल कम बैक, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वंस अगेन।